27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए जोड़ तोड़ हुकूमत की इत्तेहादियों से मुशावरत। वजीर आजम से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। MQM के वफ्द ने भी तजावीज़ पेश कर दी। शहबाज शरीफ से सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की क़यादत में वफ्द की भी मुलाकात। मुसव्विदे की मंजूरी के लिए काबीना का इजलास कल तलब। पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम से मुतालिक लाएहमल पर आज गौर करेगी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शिरकत भी मुतवक्के। हिंदू यात्रियों को पाकिस्तान में दाखिले से रोकने की खबरें बेबुनियाद। वजारत खारजा ने भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा गुमराहकुन करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर 2400 सिख यात्रियों को वीजे जारी हुए। नामुकम्मल दस्तावेजात पर चंद अफराद को रोका गया। और दूसरा वनडे पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका को 270 रन का हदफ। सलमान आगा 69 और साइम अयूब 53 रन के साथ नुमाया। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए सियासी जोड़ तोड़, हुकूमत की भाग दौड़, इत्तेहादी जमातों से मुशावरत और राब्ते तेज। वजीर आजम से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। मुजवज़ा तरमीम की शिक़ों और मौक़िफ़ पर तफसीली मुशावरत। वजीर आजम से MQM के वफ्द की भी मुलाकात। मुख्तलिफ शिक़ों पर तजावीज़ पेश। शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा का बड़ा मुतालबा मान लिया। बल्दियाती आईनी तरमीमी बिल 27वीं तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी करा दी। अमीनुल हक की समा से गुफ्तगू। वजीर आजम से सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने IPP को आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया। चौधरी सालिक हुसैन की क़यादत में काफ लीग का वफ्द भी वजीर आजम से मिला। आईनी तरमीम पर मुशावरत। मुसव्विदे की मंजूरी के लिए काबीना का इजलास कल तलब। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाने का मिशन। तरमीम की शिक़ों पर गौर के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला। तरमीम कल सेनेट में पेश की जाएगी। चेयरमैन सेनेट पार्लिमानी कमेटी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से नाम लेंगे। कमेटी की सदारत फारूक एच नाइक करेंगे। अपोजिशन समेत तमाम पार्लिमानी जमातों को शामिल किया जाएगा। तरमीम पर गौर के लिए 2 दिन का वक्त दिया जाएगा। सेनेट में पीर या मंगल को आईनी तरमीम की मंजूरी कराई जाएगी। ऐवान बाला से मंजूरी के दिन ही तरमीम कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। कौमी असम्बली बहस के बाद बुध या जुमेरात तक तरमीम मंजूर करेगी। 27वीं आईनी तरमीम पर क्या लाहेअमल इख्तियार किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े आज सर जोड़कर बैठेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कुछ देर बाद कराची में होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शिरकत भी मुतवक्के। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम के अहम निकात पर मुशावरत होगी। CEC को आईनी तरमीम के हुकूमती ड्राफ्ट पर एतमाद में लिया जाएगा। 18वीं तरमीम को रोल बैक होने नहीं दिया जाएगा। NFC अवार्ड किसी सूरत वापस नहीं हो सकता। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह डट गए। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट मालूम ही नहीं, भरपूर मुखालफत करेंगे। सूबाई खुद मुख्तारी को नहीं छेड़ना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सूबों ने जो रूल्स बना रखे हैं उसमें मुदाखलत की जरूरत नहीं। 26वीं तरमीम का भी जो मुसवदा शेयर किया था वो पेश नहीं किया गया। वजीर आला KP का तंज। कहा क्या 27वीं तरमीम का ड्राफ्ट हुकूमत ने खुद देखा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, दो तरफा दिफाई ताउन मजीद फरोग देने के इक़दामात पर तबादला ख्याल। फरीक़ैन का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए मुसलसल ताउन की ज़रूरत पर जोर। बरतानवी आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों और कारकर्दगी को सराहा। बरतानवी चीफ ऑफ दी जनरल स्टाफ की यादगार शुहदा पर हाजिरी। GHQ पहुँचने पर बरतानवी जनरल को चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। खित्ते में अमनो इस्तेहकाम कमीशन पाकिस्तान और तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू। तमाम नजरें इस्तंबुल पर। कौमी सलामती के मुशीर की शिरकत। अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी का खात्मा नागुज़ीर। मुतालबात में कोई नरमी नहीं होगी। पाकिस्तान का काबुल को वाज़े पैगाम। मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो फौजी ऑप्शन आखिरी हल होगा। अगर सरहद पार से दरअंदाजी जारी रही तो पाकिस्तान अपनी सलामती यकीनी बनाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक पैगाम।
बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा, हमारा एक ही मुतालबा है, अफगान सरजमीन से दरअंदाजी बंद हो। अफगानिस्तान दुनिया में मनशियात के फैलाव का मरकज, अफयून की पैदावार का आलमी गढ़ बन गया। अफगानिस्तान में 25,000 से जायद एकड़ पर अफयून की काश, जाबुल, कुनर और तखार मरकज। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इंसदाद मनशियात और जराइम की रिपोर्ट में इंकशाफात, आइस की पैदावार में भी तेजी से इजाफा। तुर्की के वजीर दाखिला का पाकिस्तान का दौरा, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुर्क हम मनसब का पुरतपाक इस्तकबाल। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक, दोनों ममालिक के दरमियान ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP30 में शिरकत के लिए ब्राज़ील रवाना। पंजाब के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग देंगी। मरियम नवाज की एशियन डेवलपमेंट बैंक के नायब सदर समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। सिंध हुकूमत का पीपल्स बस और EV टैक्सी कैमरों को सेफ सिटी से मुंसलिक करने का फैसला, मकसद अवामी ट्रांसपोर्ट को महफूज बनाना है। वज़ीर इत्तला सिंध की सरमायाकारों से गुफ्तगू, कहा हुकूमत सिंध दिसंबर में जदीद EV टैक्सी सर्विस शुरू करेगी। नवंबर 1947 जम्मू और कश्मीर की तारीख का सेहतरीन दिन। मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम शोहदाए जम्मू मना रहे हैं। हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की बेमिसाल कुर्बानियाँ, भारतीय मजालिम की तवील दास्तान, आलमी बरादरी की खामोशी बड़ा अलमिया। सदर मुमलिकत का पैगाम, कहा आज़ादी की जिद्दोजहद में कश्मीरी अवाम के साथ हैं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी महाज पर मसला कश्मीर उजागर करते रहेंगे। न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी की तारीखी जीत पर सदर ट्रंप का यूटर्न, कहा ज़ोहरान ममदानी से बात करने के लिए तैयार हैं, चाहता हूं न्यूयॉर्क कामयाब हो, थोड़ी बहुत मदद करेंगे। ज़ोहरान ममदानी ने वॉशिंगटन का एहतराम ना किया तो कामयाबी का इम्कान नहीं। मेयर न्यूयॉर्क को मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करना होगा। बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, नौ मुंतखब मेयर कम्युनिस्ट नजरियात रखते हैं, अब लोग न्यूयॉर्क छोड़कर फ्लोरिडा और मियामी चले जाएंगे। पाक भारत जंग रुकवाने का भी तस्करा, बोले दोनों मुल्क एटमी जंग के दहाने पर थे, 7 या 8 नए तैयारे गिर चुके थे। मैंने कहा जंग रोके वरना तिजारत नहीं करूंगा। गजा में अमन फोर्स की तश्कील का मिशन, अमरीका अमन मंसूबे पर करारदाद का मुसवदा सलामती काउंसिल के 10 मुंतखब अरकान के साथ शेयर करेगा। करारदाद में 2 साल की अबूरी हुकूमत और बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की मंजूरी की तजवीज़, अमन फोर्स को तमाम इख्तियारात हासिल होंगे। मगरबी किनारे में इसराइली मजालिम जारी, 15 साल का फ़लस्तीनी लड़का शहीद। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी, तादाद 22 हो गई, 6 अब भी बाकी। इसराइल का जनूबी लबनान पर हमला, 1 शहरी शहीद, 2 जख्मी। भारतीय रियासत बिहार में इलेक्शन, पहले मरहले के लिए वोटिंग मुकम्मल, दूसरा मरहला 11 नवंबर को होगा। नताइज का ऐलान 16 नवंबर को किया जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की मोदी सरकार पर तनकीद, कहते हैं बीजेपी धांधली करके इलेक्शन जीतती है, बिहार में किसी को वोट चोरी नहीं करने देंगे। फिलिपाइन में समंदरी तूफान चला गया, तबाही की दास्तान छोड़ गया। बस्तियों की बस्तियां मलिया-मेट हो गईं। 3 रोज में हलाकतों की तादाद 114 तक जा पहुंची। 127 अफराद लापता हैं और 82 शदीद जख्मी हैं। तूफान ने फिलिपाइन से टकराने के बाद वस्ती वियतनाम का रुख कर लिया। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद खिलाड़ियों का ऐलान, नोमान अली भी शामिल। लेफ्ट आर्म स्पिनर ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। राशिद खान और मुथुसामी भी नामजद। न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज को दूसरे T20 में 3 रन से हरा दिया। वेस्ट इंडियन टीम 208 के ताकुब में 204 रन बना सकी। रोमन पाउल ने 45, रोमारियो शेफर्ड ने 34 रन स्कोर किए। सोढी और सेंट्रल की 3-3 विकेटें। कीवी बैटर मार्क चैपमैन ने 28 गेंदों पर 78 रन बनाए। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर।